नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 11वीं क्लास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नंबर 2 में किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल ए 7 पाई अपॉन 36 रेडियन, मेजर ऑफ एंगल बी 120 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। यानी कि कोई ट्रायंगल यहां पर है, सपोज दैट मान लीजिए ट्रायंगल है और मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए का मेजर दिया है 7 पाई अपॉन 36 रेडियन, बी का दिया है ये 120 डिग्री। तो हम लोगों को सी का मान निकालना है। सी का मान रेडियन में और डिग्री दोनों में निकालना है। तो हम लोग तो जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो दो कोण का दिया है, तीसरा का पूछता है तो निकल नहीं जाएगा है? दो दिया है, तीसरा का पूछता है तो निकल जाएगा आराम से। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए बी का मान डिग्री में है, बी का मान डिग्री में है, ए का मान रेडियन में है और सी का मान तो निकालना ही है। तो यहां पर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट नहीं जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 5 गाय है, 5 गाय है और 3 भैंस है, तो ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ता है। यहां पर गाय है, यहां भैंस है, ऐसा कभी नहीं होता है कि 5 + 3 8, ये नहीं जुड़ता है। सेम घटना यहां पर घटित हुई है। ये जो है कि रेडियन में है और ये डिग्री में है और सी का मान रेडियन में और डिग्री में पूछता है। तो यहां पर पहला काम हम लोगों को करना पड़ेगा कि एंगल बी का जो डिग्री में दिया हुआ है इसको भी रेडियन में कर लें, तो सी का मान रेडियन में आएगा। और नहीं तो एंगल ए का मान जो रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में कर लें, क्योंकि बी डिग्री में है तो फिर सी का मान डिग्री में आ जाएगा। तो दोनों में से कोई हम लोग कर सकते हैं। 120 को रेडियन में बदल दीजिए या ये जो रेडियन में दिया है उसको डिग्री में बदल दीजिए, फिर जो है कि सी का मान निकल जाएगा। जब तक ये बदलेंगे नहीं, दोनों का यूनिट एक नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम। तो क्या करें हम लोग? चलते हैं, ये जो दिया हुआ है रेडियन में, इसी को हम लोग डिग्री में कर देते हैं और फिर सी का मान डिग्री में निकालते हैं। तो भाई हाँ, एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे चालू करता हूं मैं। ये तो रफ हुआ समझाने के लिए, ऐसा नहीं लिखने का। तो देखिए, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट देखिए एक रेडियन बराबर कितना होता है? हम लोग थ्योरी में देखा था ना, एक रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो देयरफॉर 7 पाई रेडियन अपॉन 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसमें गुणा कर देंगे, तो 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 36, ये हो जाएगा डिग्री में। तो काट देते हैं, कट रहा है आराम से, पाई से पाई गया, 18 दूना 36, 18 एकम
1 10 हो गया। ये लीजिए 2 से भी कट गया ये 10, बहुत बढ़िया। तो हो गया 7 पचे 35, आ गया ना। यानी कि 7 पाई अपॉन 36 रेडियन बराबर, देयरफॉर 7 पाई अपॉन 36 रेडियन बराबर हम लोग निकाल दिया 35 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बी भी डिग्री में है और ए को भी निकाल दिया डिग्री में, अब सी तो आराम से निकल जाएगा। चलिए तो फिर लिखना पड़ेगा, वी नो दैट एल्सो वी नो, क्या जानते हैं भाई, तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी अब प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब देखिए ए का मान निकाले हैं, ए का मान अभी हम लोग निकाला है कितना, 35 डिग्री। तो ये 35 हो गया, डिग्री लिखते जाइए, एग्जामिनेशन में छोड़ने का नहीं। बी का मान तो दिया हुआ है 120 डिग्री और सी का मान तो भैया निकालना ही है, बराबर 180। अब देखिए, अब 35 और 120 कितना हो जाएगा, 155 होगा ना। तो मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस कितना किए थे हम लोग, 155, 155 घटा दीजिए। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 155 घटाइए तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, हुए ना जी, 1 में से 1 गया खलास। तो देखिए आ गया, सी का मान आ गया डिग्री में 25 डिग्री। तो इतना से थोड़े काम चलेगा, रेडियन में भी पूछता है। अरे भाई तो ये तो सिंपल है ना, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो पाई बटा 180। चलिए सिंस यहां लिखिए, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन, देयरफॉर 25 डिग्री बराबर गुणा कर देंगे ना, पाई बटा 180 इंटू 25, कटता उठता है तो काटिए, 5 से तो कट रहा है, 50 25, 5 तिहाई 15, 5 6 31, देयरफॉर 25 डिग्री बराबर 5 पाई बट्टा 36 सी। आ गया हम लोग का आंसर। तो ये देखिए, इसको भी बक्सा में, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, बक्सा में रखिए। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, 25 डिग्री कहिए, नहीं पहले क्या कहता है, पहले डिग्री में फिर रेडियन लिखता है, तो पहले डिग्री लिखिए, 25 डिग्री या फिर 5/36 पाई रेडियन। ये आपका जो है कि निकल गया सी का मान। सी का मान पूछ रहा था, डिग्री में भी बताइए और रेडियन में भी बताइए, तो डिग्री में निकल गया और रेडियन में भी निकल गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, इसमें पूछ रहा है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 पाई अपॉन 9 रेडियन एंड 5 पाई अपॉन 18 रेडियन, फाइंड द डिग्री इन रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। यानी कि यहां पर देखेंगे, पहले रफ कर लीजिए, ये जैसे कि ये अपना कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में नाम दे देते हैं, इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए कोई, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। अब कहता है
कि दो जो एंगल है, दो अपना जो एंगल है, एक उसमें का है, कोई भी मान लीजिए, एक है 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, और दूसरा ले लीजिए, ये बी को ही मान लेते हैं 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। तो वही तीसरा का पूछता है। तो जैसा कि हम लोग 5वां क्वेश्चन किया ना, सेम वैसा ही है, तो उससे तो बढ़िया है। 5वां में क्या देखा था हम लोगों ने, एक एंगल को चेंज करना पड़ा, किसमें, डिग्री में या फिर रेडियन में, लेकिन इसमें वैसा झंझट नहीं है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा आसान है। ये कैसे आसान है, तो ए का भी मान रेडियन में और बी का भी मान रेडियन में, तो सी का मान हम लोग निकालेगा तो आराम से आ जाएगा रेडियन में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जी, तीनों एंगल का योग, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का योग कितना होता है, पाई रेडियन। वहां से सी का मान निकाल लेंगे रेडियन में और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। तो इस प्रकार ये सवाल फटाफट बन जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखेंगे, लेट इन, ये एग्जाम में नहीं बनाने का, ये रफ है। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, इसे मानना पड़ता है। तो लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू, डालिए इसको, 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, एंगल बी इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 18 रेडियन है, ऐसा लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां लिखिए, वी नो इन एनी ट्रायंगल एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू पाई सी मतलब पाई रेडियन। तो ए का मान डालिए, ए का मान डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 9 सी, बी का मान हम लोगों ने माना है 5 पाई अपॉन 18 सी, और सी का मनवा तो निकालना ही है। चलिए इसको जोड़िए दोनों को, तो एलसीएम ले लेते हैं। 18, 9 से भाग देंगे, 2 आएगा, 2 को 5 से गुणा करिए, 10 पाई। 18 से 18 में भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 को ले जाकर ऊपर गुणा करिए, तो हो जाएगा 5 पाई। अब प्लस अपना सी तो है, ये है पाई सी। अब देखिए 10 और 5 कितना होता है, 15, यानी कि 15 पाई अपॉन 18 हो गया, अब प्लस एंगल सी बराबर पाई। अब इसको उधर फेंक दीजिए, तो एंगल ऑफ सी कितना हो जाएगा, पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18। तो ये कितना हो जाएगा भाई, लघुत्तम वैसा ही लीजिए पहले जैसा, तो 18 पाई माइनस 15 पाई, तो हो जाएगा 3 पाई अपॉन 18। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन यह तो कट रहा है, 3 6 18, यानी कि पाई अपॉन 6। Therefore, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। इसको बक्सवा में रख दीजिए, क्योंकि ये कैंसर है ना, ये पूछता है कि रेडियन में निकालिए, तो रेडियन में एक निकल गया। अब कहता है कि ना, इसका जो है कि डिग्री में भी निकालिए। तो चलिए हम लोग डिग्री में कैसे निकालते हैं, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। तो सिंस 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई डिग्री यहां लिख दीजिए, देयरफॉर पाई अपॉन 6 रेडियन बराबर हो जाएगा ना, ले जाकर उसमें गुणा कर दीजिए, तो 180 अपॉन पाई लिख दो भाई, पाई अपॉन 6, तो पाई पाई खलास,
छः तिरी 18, 30 बराबर 30 डिग्री। देखे आ गया ना। सी का मान रेडियन में पहले निकाले हम लोग और उसको जो है कि डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू, दोनों लिखिए। पहले क्या पूछता है, पहले बोलता है डिग्री, तो डिग्री वाला पहले लिखिए और फिर रेडियन वाला। तो लिखिए डिग्री में कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर π/6 रेडियन। ये अपना जो है कि हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।